हेलो एवरीवन, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपका एक बार पुनः सिंसिटी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। कुछ नए विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी जिन्होंने सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, और जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब लाइक कीजिए। और जैसा कि आपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हो रेशनल नंबर की परिभाषा के बारे में, जो भी इसके बारे रेशनल के अंदर, अब देखो इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का भाग, यानी गुणा तक हम पढ़ चुके थे, और हम आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर का डिवाइड। परिमेय संख्याओं का भाग। ठीक है, डिवाइड करना हम सीखेंगे किसका? परिमेय संख्याओं का। देखो भाई, यहाँ पे हम उदाहरण से समझते हैं। यानी हमने लिख दिया, मान लो 9/10 भाग का चिन्ह, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं, और उसके बाद 3/5 लिख दिया। इसका अपने को, ये दोनों ही परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप पे अंदर है, अपन इसका भाग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना आपको, 9 पहली परिमेय संख्या है 9/10, इसको तो ऐसे ही रखना है। अगर भाग करना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीछे वाली परिमेय संख्या है 3/5, इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, यानी कि इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम करना पड़ेगा, यानी अंश हर की जगह आ जाएगी और हर अंश की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5/3 हो जाएगा, यानी पीछे वाली संख्या का हमने क्या रेसिप्रोकल, यानी कि 3/5 का हमने क्या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, 5/3। ठीक है, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को, अब यहां पे जब ये बन गया गुणे के रूप में बन गया रेसिप्रोकल करते ही, अब यहां पे देख रहे हैं अपन 3 के पहाड़ा में, यानी कि ऊपर वाली संख्या या तो गुणा करके फिर भाग दे दो, या फिर यहाँ से अपन देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले, 3 का पहाड़ा, ताकि 9 आ जाए 3 टाइम। अब ये 5 की टेबल में ये 1 जा और ये आता है 2 जा, तो अपन देखो ऊपर कितना बच गया, यहाँ पे 3 और इंटू यहाँ पे कितना है 1 अपॉन नीचे कितना है 2 इंटू 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये इसका क्या हो गया, डिवाइड, यानी दो परिमेय संख्याओं का हमने भाग कर लिया। एक उदाहरण और देखें, फॉर एग्जाम्पल, यानी एक माइनस वाला के लिए देख लेते हैं, -5/36 डिवाइड का साइन लगाया, और यहाँ पे आपके 7/18। ठीक है भाई, सेम इसके जैसे ये फर्क इसमें, इस उदाहरण में और इसमें एग्जाम्पल में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे वही तरीका करना है कि जो पीछे वाली भिन्न है, यानी पीछे वाली जो परिमेय संख्या, उसको भी क्या करना है, रेसिप्रोकल करना। और जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं तो भाग के चिन्ह को हटाते हैं और पीछे वाली परिमेय संख्या को व्युत्क्रम करते हैं, यानी -5/36 है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। जैसे ये भाग का चिन्ह हटेगा तो आपके इसकी जगह क्या आएगा, गुणे का चिन्ह, और जैसे भाग का चिन्ह हट गया गुणे का चिन्ह आएगा, तो जो पीछे वाली परिमेय संख्या के अंदर अंश हर की जगह आ जाएगा और हर अंश की जगह आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य सीधा सा है, यानी 18/7। वही अब इसमें क्या करना, माइनस अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे आपको भाग देना आता है, यानी हर का भाग देना अंश के अंदर, यानी हर और अंश दोनों ही एक ही संख्या के पहाड़े में आनी चाहिए। तो देखो ये 7 के पहाड़े में ऊपर वाली दोनों संख्या नहीं आती हैं। अपन देख रहे हैं यहाँ पर 18 के पहाड़े में 18 एकम 18 का पहाड़ा जैसे ही 2 बार बोलने पर क्या आता है, 36। तो यहाँ पे क्या देगा आपने, माइनस ऊपर बच गया यहाँ से 5 इंटू, क्योंकि इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 7। भाई इधर देखो माइनस अपनी जगह रहेगा, क्योंकि माइनस चेंज किसी से नहीं हुआ, तो 5 1 जा 5 और 2 का पहाड़ा 7 और बोलने पर क्या आएगा 14। अब ये आपके परिमेय संख्याओं का क्या हो गया, भाग। इससे पहले हमने गुणा कर चुके हैं, ये आपने परिमेय संख्या, एक बार वापस जल्दी से देख लेना, ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या का भाग जब दूसरी परिमेय संख्या के अंदर देते हैं, भाग का चिन्ह हटता है,
तो उसके स्थान पर गुणे का चिन्ह आता है और पीछे वाली परिमेय संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से उल्टी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, इसको या तो गुणा कर लो फिर बाद में भाग दे दो, तो भी गलत नहीं होगा आपके। और यहाँ से अब अगर आप काटने का मतलब है ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में सेम संख्या का भाग देना है। तो हमने इसमें 5 का पहाड़ दिया, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 और 5 के बारे में 10 2 बार में आता है, यहाँ पर 3 के बारे में 3 खुद एक बार आता है, 3 के बारे में 9 3 बार में आता है। यहाँ से बच गया 3 और यहाँ से 1, दोनों का गुणा किया, 3 1 जा 3 और यहाँ से 2 को, यहाँ से 2 और यहाँ 1, 2 1 जा 2, ये आपका इसका आंसर है। वैसे यहाँ पे हुआ, बस यहाँ पे चिन्ह किसका था, माइनस का। ये करने के बाद नेक्स्ट अपने जो 8 की नई बुक है उसके आधार पे अपन प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करते हैं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आप सभी विद्यार्थियों को जो मैंने यहाँ तक समझाया है, भाग, गुणा, परिमेय संख्याओं के जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब अपन जो नई बुक है उसके आधार पे प्रश्नावली आपके है 1.1 यानी एक्सरसाइज नंबर आपके 1.1। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, यानी उचित गुणधर्मों का उपयोग करके, उचित, जो आप पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करना। देखो भाई, जो पहला प्रश्न है इसका फर्स्ट वो तो आसान है, अपने क्या इसका सेकंड जो कठिन है वो मैं करवाता हूँ। फर्स्ट आप इसके देखा आपको करना है, सेम है। यहाँ पे लिखा आपके पास 2/5 इंटू, यहाँ पे -3/7 ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है इसीलिए ब्रैकेट है, फिर माइनस 1/6 इंटू 3/2, नेक्स्ट प्लस 1/40 इंटू 2/5। ये आपके पास फर्स्ट का यानी पहला क्वेश्चन का सेकंड है। इसमें आपको उचित गुणधर्म के सहायता से हल करना है। तो भाई यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो कितने पद दे रखे, 1 2 और 3, यानी 3 टर्म दे रखे। तो आपको उचित गुण, इसमें देखो फर्स्ट वाला टर्म और सेकंड लास्ट वाले में देखो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को पास में लिख दूं तो अपने पास देखना 2/5 इंटू -3/7 ब्रैकेट क्लोज, उसको यहाँ लिखते हैं, इसको पीछे लिखेंगे, उससे क्या अपना गुणधर्म बन जाएगा। कौन सा गुणधर्म बनेंगे वो अभी बताएंगे आपको। देखो 1/14 इंटू 2/5, इसको वापस पीछे लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 3/2। ठीक है भाई, अब इसमें देखो आप, इसमें और इसमें एक संख्या कॉमन आ रही है, यानी कि हिंदी में बोले तो उपनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन। तो यहाँ पे एक संख्या यानी कि परिमेय संख्या कॉमन आ रही है 2/5, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाली संख्या हमेशा गुणे में होती है, जब यहाँ पे किसी प्रकार कोई चिन्ह नहीं लगा हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको पास में लिख देता है, आगे आप कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गए आप। ये लो, अब भाई देखो यहाँ से अपने पास 2/5 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब सीधा सा होता है डिवाइड करना, यानी कि भाग करना। तो यहाँ से अपने पास इन दोनों में से 2/5 कॉमन आ गए, बाहर आ गए, तो यहाँ बच गया आपके पास में -3/7। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले रहे, ध्यान रखना। तो यहाँ से आगे 2/5, तो यहाँ भी 2/5 आएगा, सेम का सेम, प्लस है इसीलिए प्लस। तो यहाँ से जैसे ये 2/5 आपके पास बाहर कॉमन आ चुके हैं, तो पीछे क्या बच गया, इसको हटाने के बाद क्या दिख रहा है आपको, 1/14, यानी 1/14 ये आ गए भाई। इसको ब्रैकेट को कर दो क्लोज, ब्रैकेट के बाहर जो उपनिष्ठ है तो उसको लिख देते हैं, फिर
यहाँ से इस टर्म में से इसमें से अपने कॉमन लिया तो यहाँ से आ रहा 2/5 और इधर से भी 2/5, दोनों में सेम है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ लिख दिया बाहर, जिसको कॉमन ले लिया उसको वापस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, ठीक है भाई। यहाँ से बच गया -3/7 और यहाँ से बच गया 1/14। अब ये दोनों का सॉल्यूशन तो गया, ये बच गया, तो ये बच गया। तो देखो भाई 1/6 अपनी जगह पे ही है और 3/2 भी अपनी जगह पे। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस, नो चेंज, यानी किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया गया। थोड़ा सा यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगता है, वितरण नियम। कौन सा नियम भाई, वितरण नियम। कैसा होता है वितरण नियम, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। आप इतना ही ध्यान रखना, चाहे घटाव में हो या फिर जोड़ में हो, एडिशन में, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे ए और ब्रैकेट के अंदर मान लो लिखा है B+C। वितरण का मतलब एस से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और वितरण के नियम की सहायता से करोगे तब भी वही जाएगा। अपने पास क्या है, गुणधर्म लिखा है, उसका उचित प्रयोग करना। कौन सा गुणधर्म लगेगा, इसको अपने इस पर्सन में देखना पड़ेगा, कौन सा उपनिष्ठ है, कैसा है, उसका आधार पेपर बना सकते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में पढ़ रखे। तो इसका वितरण कैसे होगा, यानी वितरण का मतलब होता है फैला के आपको गुणा करना है। ऐसे भी हो सकता है अंदर वाले को प्लस करके फिर बाहर वाले से गुणा कर दो, लेकिन अपने को उचित गुणधर्म की सहायता से करना है। तो ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर ए लिखा हुआ है, तो अंदर जाएगा तो पहले ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस, और फिर ए एक बार बी के साथ और एक बार नेक्स्ट सी के साथ, यानी ए इंटू सी, ये इसका कंप्लीट। अगर माइनस आ जाएगा तो भी सेम है, बस फर्क किसका रहेगा, आपके माइनस का। तो ये भाई लोगों यहाँ हो गए, देखो -a इंटू सी। ऐसे इसमें भी दिख रहा है आपको कि भाई सेम ऐसी पोजीशन यहाँ पे बन रही है। ये दोनों पद है, उन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है। जैसे यहाँ एक चीज़ एक कॉमन था तो बाहर लिख दिया, उसको अंदर भेजे वापस, वो अलग अलग हो गया। वैसे यहाँ पे कॉमन कौन था, 2/5। अब इस ब्रैकेट के पहले वाले को, अंदर वाले को हल करो, फिर बाहर वाले को। अब यहाँ 3 का पार्ट में 3 एकम 3, इसको भी हल कर सकते हैं, और 3 का पार्ट 2 बार में ही आ गया। तो यहाँ आपके पास 2/5 और ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो इनका हमें अपने क्या लेना, लसअप। जब भी दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो लसअप लेना पड़ता है, किसका, हरों का। यहाँ पे लसअप आएगा आपके पास 14। अब इस लसअप के अंदर भाग देना है, इस पहले परिमेय संख्या के हर का 7 का भाग इसमें दिया, 14 के अंदर 2 बार गया, ऊपर है अंश के साथ गुणा करेंगे 2 का भागफल का, फिर प्लस यहाँ पे इसमें 14 का भाग 14 में एक बार गया, ऊपर अंश कितना है, 1 का गुणा क्यूसेंट के साथ किया, यानी भागफल के साथ, ये गया। माइनस का माइनस, यहाँ पे देखो 1 बच गया, और 1 इंटू 1 यानी क्या आएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो वापस 1 ही आएगा, और 2 इंटू 2 करोगे क्या आएगा, 4। अब इसको हल करना है, 2/5 ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या हो गया, -6 प्लस 1 का पार्ट एक बार बोलने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 11 मत लिखना भाई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ संख्या माइनस किया और ये प्लस किया तो सीधी सी बात कम होगा, तो 2/5 अपनी जगह पे रह गया, और यहाँ पे घटाया तो कितना रह गया, 5। अब माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इसीलिए उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट के अंदर का हल हो गया। इसको वापस ऐसे लिख देते हैं, 1/4 -1/4। देखो भाई यहाँ पे 2/5 और माइनस का ब्रैकेट के अंदर 5/14, इन दोनों मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या और अंदर वाली हमेशा मल्टीप्लाई में होती है। 2/5 इंटू इस माइनस है ना, ब्रैकेट हटा रहा है, ये माइनस वैसे बाहर आएगा तो इसको आगे लिख दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 5/14 बच गए, यहाँ पे -1/4। ठीक है भाई, यहाँ पे 5 का पार्ट एक बार बोलने पर 5 एकम 5, इधर भी 5 का पार्ट एक बार बोलने पर 5 एकम 5। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ -2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 14 माइनस का 1/4। यहाँ 2 का पार्ट है, एक बार बोला 2 एकम 2 पर, लेकिन माइनस है इसलिए वापस माइनस आ गया। फिर यहाँ पे 14, क्योंकि 14 एकम 14, 1/4। अगर कोई कहता भाई यहाँ पे भी अपन काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते। किसके पार्ट ऐसे 2 के पार्ट ऐसे 2 एकम 2 और ये 7 बार 14 आते हैं। ठीक है, यहाँ पे काट के हल कर थोड़ा आसान रहेगा। 2 एकम 2 और 2 का पार्ट 7 बार में क्या था, 14, यानी कि -1/7 -1/4। अब इसका हल करेंगे, लसअप लिया तो कितना आ गया, 28 आ गया, और 7 के पार्ट में 28 कितनी बार मतलब 4 बार। 4 का 1 के साथ गुणे किया, 4 एकम
4 माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इधर भी माइनस है। 4 का भाग 28 में दिया, 7 बार गया, 7 का पढ़ा है, एक बार बोला, यानी 7 की टेबल को एक बार बोलने पर क्या आएगा, 7 3 बन जा नहीं 7 बन जा 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही संख्या एक ही चिन्ह के है, वो कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके बराबर माइनस का 11 हो गए, 7 और 4 की तो हो गई 11। इस दोनों को एडिशन कर दिया, दोनों का जो भी चिन्ह सेम है वही चिन्ह लगेगा, और यहाँ कितना आ गया 28। ठीक है भाई, ये आपका आंसर कंप्लीट। अब देखो आपके को ऐसे क्यों किया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है उचित गुणधर्मों के उपयोग से आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात। ऐसे भी मान कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए, इस वर्ड का उपयोग करना है और आपको ऐसे करना है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जल्दी से देखे एक बार, यानी यहाँ पे देखा इस 3 पद है, 1 2 3, इन तीनों में से कोई 2 में यानी कोई उभयनिष्ठ संख्या कॉमन आती है। तो इसमें लास्ट और फर्स्ट के अंदर देखा हमने 2/5 कॉमन आता है, उन दोनों को पास मिले के उनमें से कॉमन लिया 2/5 यानी 2/5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बच गए, यहाँ से बच गए -3/7 और यहाँ से बच गए 1/14, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये माइनस का 1/6 × 3/2, ये ऐसे ही रह गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब इसमें यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है, इसको सॉल्यूशन कर दिया तो 1/4 आ गया, क्योंकि 3 के बारे में एक बार और 3 के बारे में 2 बार आ गए। फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाले को हल किया, लसअप लिया, लसअप आपके पास 14 आएगा, और फिर इसको हल किया, यानी यहाँ माइनस, यहाँ गुणा किया 6 आ गया, इधर 1 में 1 आ गया, यहाँ पे 6 में से 1 गया, 5 बच गया, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस आ गया। और फिर यहाँ पे 2/5 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर और बार वाली संख्या हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई में। फिर इसको आगे किया तो यहाँ पे 2 बन जा 2 और इधर 14 बन जा 14। अब ये 2 की टेबल से करता है, 14 आता है 7 टाइम, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे लसअप लिया और आगे अपने पास -11/28। ये होता है अपने फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड। फर्स्ट वाला सेम इसके जैसे ही है, भीतर नियम लगेगा उसमें भी इसके जैसे ही। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसमें भाई दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, अब रब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट था भाई, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक दूसरा है इसी का फर्स्ट पहले क्वेश्चन में 2 है, 2 में से 1 मैंने करवा दिया, एक इसके जैसे है, इसका सहायता से आपको फर्स्ट वाला करना है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से जो समझाया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और किसी को धीरे लग रहा है कि स्लो करा रहा है तो स्विच कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे, वीडियो के नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, थोड़ा सा लिखते हैं आपको, यहाँ पे एक होता है जो दूसरे क्वेश्चन काम आएगा, योज्य तस्मक। ठीक है भाई, और एक आता है आपके पास में योज्य प्रतिलोम, और एक आपके सामने आता है गुणन तस्मक। एक आता है आपके सामने, छोटे छोटे ही है, गुणन प्रतिलोम। क्या भाई, क्या होता है इसमें, तस्मक का मतलब ये होता है भाई, तस्मक का मतलब सीधा ऐसा होता है कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए वापस पुनः वही संख्या आ जाए। ठीक है, या क्या गुणा किया जाए वापस पुनः वही संख्या आ जाए। तो ये ध्यान रखना है, योज्य तस्मक हमेशा क्या होता है, 0। योज्य तस्मक कौन होता है, किसी भी संख्या का योज्य तस्मक का मान हमेशा क्या होता है, 0। तस्मक क्या आ जाएगा आपके पास, 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 का योज्य तस्मक क्या होगा, यानी 5 के अंदर क्या जोड़ेगा, वापिस आंसर में भी 5 आए, क्या आ जाएगा, 5 आंसर लाना है। अब इसके अंदर क्या ऐड करें, क्योंकि योज्य का मतलब होता है योग करना, तो इसके अंदर 0 करेंगे, ऐड करेंगे ना, तभी वापस 5 आएगा। तो यानी जो जिस संख्या का आपको योज्य तस्मक ज्ञात करना है, उस संख्या के अंदर क्या जोड़े कि वापस पुनः वही संख्या आ जाए, रिपीटेशन हो जाए उसी संख्या का। तो 5 के अंदर क्या जोड़ू, वापस 5 जाए, तो 0 जोड़ेंगे तभी वापस 5 आएगा। तो ये
5 का योज्य तस्मक क्या हो गया 0, यानी किसी भी संख्या का योज्य तस्मक सीधा सा क्या होगा आपके 0। ठीक है, और ये लिखा हुआ है अब जैसे ये गुणन तस्मक, ये तस्मक का मतलब वापिस वही संख्या आनी है, तो यहाँ पे गुणन तस्मक का मतलब ये हो जाएगा, गुणन तस्मक का सीधा सा मतलब ये होगा कि यानी किसी भी संख्या को गुणन लिखा हुआ इसका गुणा करना यानी मल्टीप्लाई। मैंने लिख दिया मान लो 5, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ये पहला लें, गुणन तस्मक हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जल्दी से देखें, 4 × 1 = 4 × 1 = 4। आपने क्या देखा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, वापस रिपीटेशन 4 का ही हो, यानी 4 ही वापस प्रोडक्ट के रूप में अपने हो। तो देखा हमने देखा कि 4 को 1 से किया, तो इसीलिए गुणात्मक 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही जाएगा 4, नहीं तो नहीं था, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। तो सीधा सा मतलब क्या हो गया कि गुणन तस्मक के अंदर हमेशा गुणन तस्मक कौन होता है 1, और योज्य तस्मक के अंदर होता है 0। अब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब योज्य प्रतिलोम, ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया 1 का योज्य प्रतिलोम, उदाहरण के लिए 1 का योज्य प्रतिलोम कौन होगा, जो भी संख्या दे रखी है योज्य प्रतिलोम जब भी लिखा हुआ आ जाए योज्य प्रतिलोम के अंदर, आपको क्या करना, जो संख्या दे रही है उसके आगे चिन्ह लगा देने, क्या माइनस, वो उसका क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। ठीक है भाई, 1 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -a। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जल्दी से देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 का योज्य प्रतिलोम, तो -3 हो जाएगा। जो संख्या दे रही है उसके आगे माइनस लगा देना, वो उसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जाएगा -3। अब गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो संख्या दे रखी है उसको अपॉन में लिखना, 1 में लिख देना, वो उसका गुणन प्रतिलोम होगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा भाई, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम आपके पास आ जाएगा 1/a। ठीक है भाई, ये था आपने। इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिख दिया मान लो 9 का गुणन प्रतिलोम, 9 का गुणन प्रतिलोम 1/9, ये इसका प्रतिलोम। ऐसे करते हैं आपको, जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी के आधार पे है, इन जो चारों चीज़ लिखी उसी के आधार पे। ठीक है भाई, जो भी अब इसके बाद जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्लीज़ हमारे सेंसिटिव स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।